राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडम एंड सुमन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। आज का मिनी ब्लॉग काशी विश्वनाथ यात्रा का है। हम मम्मी रैंडम प्लान बनाते हैं विश्वनाथ जाने का। फिर क्या, मैं निकल पड़ती हूँ रेलवे स्टेशन तत्काल टिकट बुक कराने। वहाँ पर हमारा टिकट कंफर्म नहीं होता और मैं डिसहोप होकर वापस आ जाती हूँ और मम्मी को बताती हूँ। तो मम्मी बोलती हैं तो क्या हुआ, हम लोग जनरल से चलेंगे। फिर हम लोग थोड़ी सी पैकिंग करते हैं और निकल जाते हैं शाम को चारबाग स्टेशन की ओर। थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन आती है और हम लोग उस पर सवार हो जाते हैं। उस पर अंदर जाने के बाद पता चलता है कि हम लोगों ने डिसीजन गलत ले लिया, क्योंकि वो ट्रेन ऑलमोस्ट पूरी फुल थी। मम्मी को थोड़ा बहुत इधर उधर करके शिफ्ट करके बैठा तो और मैं पूरे टाइम रास्ते में हीरो बन के खड़ी होकर गई। उसके बाद हम लोग सुबह 3 बजे बनारस जंक्शन पहुँचते हैं। बनारस जंक्शन के बाहर जाने के बाद वहाँ एक ऑटो वाले अंकल होते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि दशाश्वमेध घाट चलेंगे? तो वो बोलते हैं हाँ चलूँगा, 150 रुपये लगेगा। तो मैंने वही अपना घिसा पीटा वाला डायलॉग मारा कि हम लोकल ही हैं, हम इससे इतना रुपये क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ इतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रात का समय, रात को किराया महंगा रहता है। मैं एक लोकल अंकल से वहाँ से पूछती हूँ कि दशाश्वमेध घाट का कितना रुपया लगता है? तो वो मुझे बताते हैं कि बेटा आपको यहाँ से 100 मीटर पैदल चलकर जाना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ से 20-20 रुपये में दशाश्वमेध घाट छोड़ देंगे। फिर हम लोग वही सेम करते हैं, मम्मी को पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं और चले जाते हैं दशाश्वमेध घाट की ओर। फिर हम लोग वहाँ दशाश्वमेध घाट पर पहुँच कर स्नान करते हैं और मम्मी करती हैं गंगा मैया की पूजा एन आरती। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा जल भरते हैं और फिर उसी रास्ते से काशी विश्वनाथ की मंदिर की ओर चल देते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, लाइन लगी थी अप्रॉक्स 2 किलोमीटर। वहाँ से हम धीरे 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 आगे मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। लोगों को पता नहीं था कुछ, फर्स्ट टाइम हम दोनों ही लोग गए थे। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो पता चला कि यहाँ पे बैग सबमिट करना होता है और उन लोगों की मुँह मांगी रकम देनी होती है प्रसाद की। तो बट मुझे, हम लोगों को पता नहीं था, तो हम लोगों ने प्रसाद पहले से ही ले लिया था। एक छोटा सा बच्चा था, उसी से ले लिया था, हम मम्मी दोनों लोगों ने। तो फिर हम लोगों को बैग सबमिट करना था, तो मुझे लगा कि आगे होगा आगे होगा। फिर आगे होते 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 वो मंदिर का गेट आ जाता है विश्वनाथ जी का। फिर हमारा गेट, बैग नहीं सबमिट हुआ होता है, तो वहाँ पे जो एसआई अंकल खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि मैडम बैग नहीं अंदर जाएगा। तो फिर क्या था, फिर अब मैंने उनसे पूछा फिर मुझे कहाँ रखना होगा? तो वो बोले कि वापस जाओ, जितनी भी शॉप पड़ेंगी किसी भी शॉप में आप सबमिट कर दो। तो मैंने बोला ये तो अब पॉसिबल नहीं है इतना दूर, क्योंकि मैं 2 से ढाई किलोमीटर, इतनी लंबी लाइन लगी थी, 2 से ढाई किलोमीटर ट्रैवल करके तो पहुँची थी वहाँ पे गेट पे। और मैं वहाँ से वापस आना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने उनसे बोल दिया कि मैं वापस तो नहीं जा सकती, इसके अलावा कोई अगर आपके पास आइडिया हो तो वो दीजिए मुझे। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आप अंदर भी एक लॉकर है, वहाँ पे अपने पैसे मतलब मीन्स पर्स वगैरह निकाल के रख लीजिए और बैग वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। तो हम लोगों ने पर्स निकाल लिया, मम्मी का पर्स था, वैसे मेरे पास कौन सा पर्स है, बेरोजगारों को कौन सा पर्स होता है। फिर मम्मा ने अपनी पर्स निकाल ली। फिर मैं पहुँच गई उसमें लॉकर वाले रूम में और लॉक कर मैं अपना सारा सामान जमा कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग अंदर जाने लगे। फिर हम लोग अंदर गए और वहाँ पे इतनी ज़्यादा छोटी, इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, और धूप भी इतनी हो रखी है, तो वहाँ पे धूप भी बहुत लग रही थी। फिर हम लोगों ने बोला, मम्मी से बोला मैंने कि जहाँ पे सेट था वहाँ पे एक रूम, हॉल में पहुँचे तो वहाँ पे एक रूम था, वहाँ पे हम लोग धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे थे। ऐसे लग रहा था कि चींटियाँ चल रही हैं चाल लगी चाल से, बहुत आगे लाइन तो बढ़ ही नहीं रही थी। फिर हम लोग जब धूप में पहुँचे तो क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं मम्मी का दुपट्टा बार बार उठा के अपने सर को ढक रही थी। फिर मम्मी भी मेरा बहुत साथ दे रही थी सर को ढकने में। और उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे बाबा जी के मंदिर आ गए। बाबा जी के मंदिर पे गेट पे प्रवेश कर लेते हैं। वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी, 2-2 3-3 लाइन मर्ज हो गई थी एक ही में। तो एक वहाँ से आए और मेरे सर पे ही जल डाल के चले गए। वो मुझे ही भोले बाबा समझ बैठे। तो मेरी मम्मी तो खूब हँस रही थी और मैं तो हमेशा अपनी मम्मी को हँसते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था उनको खुश देख के। मुझे दुःख इस चीज़ का था कि मेरे ऊपर जल कोई चढ़ा के चला गया। उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की थी कि मेरी मम्मी जो है बहुत हँस रही थी ये सीन देख के। वो मुझे बार-बार बोल रही थी कि बाबा जी, तो तुम्हीं को बाबा जी समझ के वो जल डाल। फिर हम लोगों ने बाबा जी के अच्छे से दर्शन किए और बाहर आ गए। वो वहाँ बहुत धूप हो रखी थी। फिर हम लोग बाहर आते ही काउंटर से अपना सामान लेते हैं और ये मम्मी की मेरी फ़ोटो। काउंटर से सामान लेने के बाद ये देखो वहाँ पे थोड़ी देर बैठती हैं और पानी वगैरह पीती हैं। फिर हम लोग मंदिर से बाहर आते हैं। शाम की हमारी ट्रेन होती है, तो हम लोग बाहर आके थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं और थोड़ा सामान लेते हैं और उसके बाद ई रिक्शा करते हैं और पहुँच जाते हैं बनारसी जंक्शन। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमारी शाम को ट्रेन मिलती है लखनऊ के लिए। फिर हम लोग उसमें बैठ के लखनऊ पहुँच जाते हैं और लखनऊ से टेम्पो करके घर आकर सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, जो हमारा मम्मी को दोनों का फेवरेट है, हम लोग थोड़ी सी नींद लेते हैं।